Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hi dear students. Here is Tawfiq Aman of your chemistry teacher. Today we will discuss the type of stoichiometry calculation, that is mass relationship. In yesterday video we had discussed the types of stoichiometry calculation. That were three types of stoichiometry, which were the first was mass relationship, second mass volume, and third volume relationship. Today we will discuss first type of stoichiometry, that is mass relationship. So what is mass relationship? The mass relationship is a calculation in which mass of one substance is given and the mass of second substance will be unknown. It means one quantity is given, one quantity is known and second is unknown. सिंपल क्या कह सकते हैं, कोई भी एक सब्सटेंस हमें गिवन होगी और सेकंड सब्सटेंस क्या होगी, अननोन, जो कि हमें फाइंड करनी होगी. मास वन इज गिवन मास एंड सेकंड इज अननोन मास, दैट इज कॉल्ड द मास रिलेशनशिप. अब गिवन एंड अननोन, नोन एंड अननोन क्या है? वी नो in calculation, in equation, in reaction has two sides. One is reactant side, second is product side. So this mass relationship shows reactant product relation. mass relation क्या शो कर रहा है? reactant product relation. अब that depend upon the question कि जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट रिलेशन है, इसमें से आया रिएक्टेंट दिया जाता है या प्रोडक्ट दिया जाता है. अगर रिएक्टेंट हमें दिया जाएगा देन वी हैव टू कैलकुलेट द प्रोडक्ट. अगर प्रोडक्ट दी जाएगी तो लाजमी है रिएक्टेंट हमें कैलकुलेट करना होगा. दैट इज सिंपल मास रिलेशन. नाउ आवर क्वेश्चन एग्जांपल इज calcium oxide is produced by the decomposition of calcium carbonate. जो कैल्शियम ऑक्साइड कंपाउंड हमें मिल रहा है वो किस में से मिल रहा है, कहाँ से बन रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन से, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट की ब्रेकिंग से. कैलकुलेट द मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड. क्वेश्चन यहाँ पे आ गया कि हमें कैल्शियम ऑक्साइड मीन्स के प्रोडक्ट का मास कैलकुलेट करना है. ये यहाँ पे हमें पता चल गया. कैलकुलेट द मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड कहाँ से बन रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट में से. व्हेन 12 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, के रिएक्टेंट के 12.5 ग्राम जब हीट करते हैं तो प्रोडक्ट कितनी बन रही है, कैल्शियम ऑक्साइड कितनी बन रही है, वो हमें कैलकुलेट करना है. अब यहाँ पे क्वेश्चन is clearly showing that reactant is given and product we have to calculate. Product is unknown. So first we have to make data mass of calcium carbonate which is given, that is equal to 12.5 gram. Molar mass of calcium carbonate is, calcium carbonate का molar mass कितना है? वो है 100 ग्राम. अब कैसे हमने कैलकुलेट किया? कैल्शियम कार्बोनेट में 3 एलिमेंट्स हैं, कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन. मास ऑफ कैल्शियम इज़ 40 प्लस कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन के 3 एटम का मास होगा 48. दैट टोटल इज इक्वल टू 100 ग्राम. एंड मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड हमें कैलकुलेट करना है. क्या करना है? कैलकुलेट करना है. सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स सॉल्यूशन. फर्स्ट स्टेप इज राइट बैलेंस्ड इक्वेशन. सबसे पहले हमें बैलेंस इक्वेशन लिखनी है. वो क्या है कि कैल्शियम कार्बोनेट ऑन डिकम्पोजिशन गिव कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड.
के जब कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक कर रहे हैं, हीटिंग हो रही है, तो उसमें से दो प्रोडक्ट्स मिल रही हैं। वन इज़ कैल्शियम ऑक्साइड एंड सेकंड इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड स्टेप क्या है कि रिएक्शन में जितने भी सब्सटेंस इन्वॉल्व होंगे हम उन सब के मोलर मासेस लिखेंगे। सो नीचे लिखा है मोलर मास इज इक्वल टू 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का है, 46 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड का, के 40 कैल्शियम का प्लस 16 ऑक्सीजन का, टोटल हो गया 46 ग्राम। एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलर मास है दैट इज़ 44 ग्राम। अब थर्ड स्टेप में हमें लिखना है कि जो हमें गिवन है, भाई गिवन हमें कैल्शियम कार्बोनेट के 12.5 ग्राम हैं, तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट के नीचे लिखना है कि गिवन मास 12.5 ग्राम। और नेक्स्ट साइड पे हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैल्शियम ऑक्साइड। जब कैल्शियम ऑक्साइड हम कैलकुलेट कर रहे हैं, मास कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे m इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आप यहाँ पे m की जगह पे x सपोज भी कर सकते हैं, बट हम चूँकि मास कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि m मास इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे हमें डेटा में पता चल गया कि इक्वेशन हमने लिखी है कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है, और यही हमारा रिएक्शन और गिवन एंड अननोन प्रोडक्ट है। अब सॉल्यूशन में क्या आएगा, सॉल्यूशन में हमें कम्प्लीटली स्टेटमेंट को फॉलो करना है। स्टेटमेंट कौन सी, जो हमें इक्वेशन से पता चल रहा है। इक्वेशन से क्या पता चल रहा है, अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट को देखें तो मोलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का है 100 ग्राम, और जो कैल्शियम कार्बोनेट में से कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है उसका मोलर मास कितना है, 46 ग्राम। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करें कि कैल्शियम कार्बोनेट के 100 ग्राम रिएक्टेंट के 100 ग्राम में से कैल्शियम ऑक्साइड कितना बन रहा है, 46 ग्राम। हमारा ये फर्स्ट स्टेटमेंट है कि कैल्शियम कार्बोनेट के 100 ग्राम में से 46 ग्राम प्रोडक्ट कैल्शियम ऑक्साइड के बन रहे हैं, ये हमें लिखना है। सो अगर हम नीचे देखें कि 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस 46 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि भाई 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट की हमें रखें, अब अगर सिंप्लीफाई करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट की वैल्यू छोटी करने के लिए, सिंप्लीफाई आसानी के लिए सिंप्लीफाई करने के लिए 100 ग्राम की अगर हम जगह 1 ग्राम लिखें तो हम देखें कि 100 ग्राम से अगर 46 ग्राम बन रहे हैं तो 1 ग्राम में से कैल्शियम ऑक्साइड कितना बनेगा। गौर से सुने कि 100 ग्राम में से 46 ग्राम बन रहे हैं, तो अगर 1 ग्राम हमारे पास हो देन कैल्शियम ऑक्साइड कितना बनेगा। सो नीचे क्या लिखा है कि 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स, क्या किया है हमने कि 46 को डिवाइड किया है 100 ग्राम से। किससे डिवाइड किया है, जो प्रोडक्ट है उसको डिवाइड किया है रिएक्टेंट के साथ, तो हमें क्वांटिटी मिली 0.46 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि 100 ग्राम में से कैल्शियम ऑक्साइड 46 ग्राम बन रही है, तो 1 ग्राम में से कैल्शियम कार्बोनेट के अगर 1 ग्राम हो तो उसमें से 0.46 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड के बनते हैं। अब यहाँ पे 2 लाइन में हमने कैलकुलेट किया। अब हमें गिवन मास कितना है, हमें कि 12.5 ग्राम अगर कैल्शियम ऑक्साइड के कैलकुलेट गिवन हो। अब यहाँ अगर फर्स्ट लाइन देखें तो फर्स्ट लाइन हमने इक्वेशन को फॉलो किया है कि 100 ग्राम में से 46 ग्राम बन रहे हैं, सिंप्लीफाई किया है कि 1 ग्राम में से 0.46 ग्राम बन रहे हैं। अब 1 ग्राम से हमको वैल्यू चेंज कर रहे हैं कि भाई 1 ग्राम की जगह पे हमें 5 ग्राम भी मिल सकते हैं, 10 ग्राम भी मिल सकते हैं, 50 ग्राम भी मिल सकते हैं, लेकिन हमें गिवन कितने हैं, 12.5 ग्राम। तो अब हम क्या करेंगे, 12.5 ग्राम से कैलकुलेट करेंगे। सो क्या है कि 12.5 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स, 12.5 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 1 ग्राम की वैल्यू के साथ, तो हमें आंसर मिला 5.75 ग्राम्स। इसका मतलब है कि 12.5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस करता है 5.75 ग्राम किसके, कैल्शियम ऑक्साइड के। एक बार और सुने कि 100 ग्राम कैल्शियम
कार्बोनेट के 46 ग्राम दे रहा है। हमने 100 ग्राम को सिंप्लीफाई किया 1 ग्राम में, तो 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना दे रहा है, 46 को डिवाइड किया 100 ग्राम के साथ, तो हमें आंसर मिला कि 0.46 ग्राम प्रोडक्ट के मिल रहे हैं 1 ग्राम से। तो अब हमें क्वांटिटी जो गिवन है उसको हम कैलकुलेट करें कि 12.5 ग्राम अगर कैल्शियम कार्बोनेट के गिवन है तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 0.46 के साथ, तब हमें कितना मिलेगा, 5.75 ग्राम। So students, finally we have calculated the unknown mass of calcium carbonate. कितना, unknown mass of calcium carbonate, that is 5.75 ग्राम। कितना है, 5.75 ग्राम। अब अगर हम इस 5.75 ग्राम को राउंड ऑफ करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड का मास कितना हो जाएगा, राउंड अबाउट 6। तो अब याद रखें कि 100 ग्राम 12.5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के गिवन क्वांटिटी थी, जिसमें से कैल्शियम ऑक्साइड हमने कैलकुलेट किया कितना, 5.75 ग्राम, आर विच इज़ इक्वल टू 6 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, जस्ट 3 लाइन्स में ये प्रॉब्लम कैलकुलेट हो रहा है। सो स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम वीडियो ध्यान से सुने एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी जस्ट आस्क द क्वेश्चन। ओके, थैंक यू सो मच।